जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी भी मत छोड़ना। दोस्तों, ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, एक ऐसे राजा की जो कि माजूर था, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी उस राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, इतने बहादुर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी पिक्चर्स को देखते हुए आखिरी पिक्चर तक पहुंचा और उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा के पास एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर नहीं है। इसकी वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों न मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरे यहाँ कैसी कितनी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और वहाँ और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन सभी पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा के पास एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो राजा मिलेगी, ये तो राजा तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। बड़े बड़े पेंटर्स यही सोचकर पीछे रह गए, कोई आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का पेंटिंग बनाएगा, कि ये लड़का पेंटिंग कैसा पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, शौक में रह गए और लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो कि राजा के आंख खराब थी। इस तरह उस लड़के ने राजा को निशान लगाते हुए एक घोड़े पर सवार दिखाया जिसके एक आंख बंद थी और एक ही पैर दिख रहा था, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी।
उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक और पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानो आप उस संकट से बाहर जरूर निकल जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद और फजल के साथ और अपने प्यारों के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।